लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैंडल को कैसे लेते हैं या कैंडल रेंज थ्योरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, चाहे ये बुलिश है चाहे बेरिश है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये बुलिश है चाहे ये बेरिश है, हमारे लिए ये चीज जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी क्या है कि इसकी एक दफा हम विक भी बना लेते हैं ताकि प्रॉपर कैंडल बन जाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बन गई, हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, वेरी नेक्स्ट कैंडल जब इसके अंदर यानी क्लोज हो जाएगी, इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग हो जाएगी, यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक इसके अंदर क्लोज कर देगी। ना ही इसके अपर ब्रेक किया होगा ना ही इसको लोअर ब्रेक किया होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि मैं इसको सिंपल वर्ड में कहता हूँ कि मेरे लिए ये ऑर्डर फ्लो है। आप CRT कुछ भी इसको कह सकते हैं, काफी लोगों ने इसके नाम रखे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए ये क्या है कि मेरे लिए ये है एक ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो है, इसकी चाहे विक यहाँ से जितनी मर्जी बड़ी हो, यहाँ से विक चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन ये क्लोज इसके अंदर हो, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल क्लोज हो। यहाँ पर भी इसकी विक चाहे जितनी बड़ी मर्जी हो और मार्केट सिर्फ क्लोज उसके अंदर हो। यहाँ पर अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो ये हमारी एक कैंडल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कैंडल है। बस इस चीज को आपने समझ लिया तो समझे, आगे चल के हम इसकी प्रैक्टिस भी, बैक टेस्टिंग भी मैं आपको ट्रेड लेकर भी दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, ये एक हमारी कैंडल है। वेरी नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगी तो हमारे लिए क्या होगा कि ये ना ही इसका इस वीक को ब्रेक की ऊपर क्लोजिंग हुई हो ना ही इस लो के नीचे क्लोजिंग हो। तो ये हमारे लिए कौन सी बन गई कैंडल, हमारे लिए बन गई ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो बन के हमारे लिए CRT भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक ऑर्डर फ्लो बन गया। तो हम फिर इस कैंडल पर यानी थर्ड कैंडल पर हम इसका डिसीजन लेते हैं कि हमने बाय साइड जाना है या सेल साइड जाना है। ठीक है, ये वेरी सिंपल है इसका फंडा। तो इसको मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ और इसको भी एक दफा मैं कर देता हूँ डिलीट। इसमें आपने कलर वगैरह का कोई इश्यू नहीं है। कलर चाहे आपने बेरिश ले ली है, बुलिश कैंडल का भी कोई, चाहे दो कैंडल बेरिश की भी हो सकती हैं दो बुलिश की भी हो सकती हैं। हमें सिर्फ जस्ट ये कंडीशन हमें सिर्फ जस्ट चाहिए कि मार्केट की। और इसमें मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, ये टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइम फ्रेम हमने लेना है सिर्फ 4H। अभी फिलहाल मैं आपको 4H पर बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने टाइम फ्रेम कौन सा लेना है, 4H। 4H की हमने ये कैंडल लेनी है, ये वाली। ठीक है, ये कैंडल ये कंडीशन हमने किस पर देखनी है कि 4H पर हमने ये कंडीशन इसकी देखनी है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एंट्री एंट्री के लिए हम यूज करेंगे इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम। एंट्री के लिए हमने यूज करना है इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसकी एंट्री कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वही ऑर्डर फ्लो की बेस पर हम यानी थर्ड कैंडल पर इसकी एंट्री लेंगे। तो एंट्री के लिए भी यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट पर हमने इसकी एंट्री लेनी है। ठीक है, 15 मिनट पर हम इसकी एंट्री लेंगे। इस चीज को बस आपने समझना, लेनी कौन से टाइम फ्रेम की है, ओनली H4 की एंट्री 15 मिनट बाद। सिर्फ हमने क्या रखे हैं कि टाइम फ्रेम सिर्फ दो ही रखे हैं, ताकि हमें बार बार यानी 30 मिनट ये कह रहा, 15 मिनट वो कह रहा, 5 मिनट वो कह रहा, उस उससे हमने जान छिड़वानी है उन चीजों से। हमने यानी डायरेक्शन हमारी H4 होगी, ट्रैक्शन हमारी H4 है, और 15 मिनट पर हम सिर्फ एंट्री करेंगे और कोई टाइम फ्रेम हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको एक दफा डिलीट करता हूँ, इसको